कुछ टाइम पहले ही दिल्ली वाला जो कांड हुआ, तो एक लड़की को रास्ते में मारा गया उतने चाकू से। मानव इतिहास की हमारी नज़र में सबसे बीभत्स घटना है। तो वहाँ की गवर्नमेंट कर क्या रही है एक्चुअली में? चीजें कुछ हद तक तो कंट्रोल हो। तो कुर्सी है तुम्हारा जनाजा थोड़ी है कि अरे साहब अगर कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं आते। पाकिस्तान और इंडिया का बस ये जो सीमा है इनका ही लेके चल रहे हैं। गवर्नमेंट को हम नहीं बोल सकते हैं कि ये उनकी वजह से हुआ या फिर उन्होंने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। नहीं तो फिर हम जैसी लड़कियां तो हम लोग तो बाहर निकलना ही छोड़ देंगे कि भाई निकलना है तो प्रॉब्लम होने वाली है। तो जब से हमारे यूथ की मेंटेलिटी नहीं चेंज होगी तब तो इस देश का कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि सोशल मीडिया अगर ना हो तो किसी को कुछ पता भी नहीं चलता। चेतावनी दिया था कि बेटी बचा के तो दिखाओ। जो भी इस देश को संभाल रहा है उसको इस बारे में एक बार सोचना चाहिए। जी नमस्ते आदाब। आज हम मौजूद है वाराणसी, प्रधानमंत्री के सांसदीय क्षेत्र वाराणसी बीएचयू कैंपस के अंदर मालवीय जी की बगिया। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं जो कि यहाँ के स्टूडेंट भी हैं, कुछ महिलाएं जो घूमने के लिए आई हैं। अपना शुभ नाम बताएं। देवश्रुति दास। जी, कहाँ से हैं आप? मैं बनारस से ही हूँ। जी, मणिपुर की जो घटनाएं आपने सुनी है, 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके काफ़ी उनको घुमाया गया है, उनके साथ सामूहिक बलात्कार किया गया है, उसमें क्या? देखिए, मेरा ये मानना है कि गवर्नमेंट के साथ साथ हमारे नॉर्मल लोगों को भी जागरूकता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इतना बड़ा एक चीज़ हो रहा है और ये अभी नया नहीं है। कुछ टाइम पहले ही दिल्ली वाला जो कांड हुआ, तो एक लड़की को रास्ते में मारा गया उतने चाकू से। तो इसमें ह्यूमन जो है, जो ह्यूमन का एक नेचर है, वो काफ़ी वाइल्ड होता जा रहा है। और हम ये चाह रहे हैं कि ऐसा कोई गवर्नमेंट, ऐसा कोई पर्सन आके इस पे कंट्रोल करे कि ये चीज़ें कुछ हद तक तो कंट्रोल हो। नहीं तो फिर हम जैसी लड़कियां तो हम लोग तो बाहर निकलना ही छोड़ देंगे कि भाई निकलना है तो प्रॉब्लम होने वाली है। जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने तमाम योजनाएं महिलाओं को लेकर के चलाया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला शिक्षा, महिला सुरक्षा, तो प्रधानमंत्री जी तो अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना है कि प्रधानमंत्री जी इस मामले को लेकर कोई कड़ा कदम नहीं उठाएं। उसमें क्या कहना है? मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखिए तो हम ये बोलना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री कर रहा है, लेकिन जो छोटे छोटे क्षेत्र के लोग हैं, क्योंकि एक एक पर्सन मिलकर ही एक समूह बनता है, फिर उससे एक देश बनता है। तो हमें जरूरत है कि जो छोटे छोटे जो सीएम वगैरह है वो भी कॉन्सेंट्रेट करे। अगर वो कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि सुरक्षा, तो अगर हम लोग खुद अपने भाई बहनों की सुरक्षा नहीं देखेंगे तो कौन देखने आएगा। वो अपनी जगह कर रहे हैं, लेकिन फिर वो चला जा रहा है। तो जरूरी है कि जो वहाँ के मणिपुर के सीएम जो है, उन्होंने कितने दिन बाद जाके उस चीज पे कॉन्सेंट्रेट किया, जब इतने ज्यादा परेड वरेड होने लगे तब जाके लगा कि हाँ, ये अब बात बढ़नी चाहिए, इसको ढूंढना चाहिए, ढूंढ के निकाला फिर जाके। काफी तो समय ये से पहले काफी समय होना से चाहिए। इंटरनेट वगैरह भी वहाँ बंद है। हाँ, पहले आपको पहले ही ना देखना चाहिए था, जब उसने रिपोर्ट करवाया तभी उसको सीरियसली लेना चाहिए था उस टॉपिक को। क्या लग रहा है वहाँ मणिपुर जो है वहाँ के मुख्यमंत्री से संभाला नहीं जा रहा है क्या? संभाला जा रहा है कि नहीं जा रहा है वो अभी कहना मुश्किल है, बट ये जो भी है वो काफी निंदनीय है, काफी ज्यादा। मानव इतिहास की हमारी नज़र में सबसे बीभत्स घटना है और इसमें जनता क्या कर रही है समझ में नहीं आ रहा है मुझे, सरकारें क्या कर रही हैं समझ में नहीं आ रहा है मुझे। केंद्र में सरकार भी बीजेपी की है, राज्य में बीजेपी की सरकार है, लेकिन 60-70 दिनों तक कोई कमेंट नहीं आ रही है। बड़ी निंदनीय है, घोर निंदनीय है और शर्म से हमारी नज़रें झुक गई हैं कि बताइए मेरे देश में एक अबला नारी के साथ इतनी घृणित घटना हो जा रही है और प्रधानमंत्री मौन हैं। बड़ी शर्म की बात है कि जब जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ जी जब इंटरफियर करते हैं, तब प्रधानमंत्री जी ये कमेंट्स करते हैं कि उनका हृदय पीड़ा से भर गई है। अरे हृदय पीड़ा से भरने के लिए नहीं कहा जा रहा है, आपको एक्शन लेने के लिए कहा जा रहा है कि आपका हृदय पीड़ा से भर जा रही है। अब जब बोलना है, आपको बोलना नहीं आ रहा है। जैसा कि हमारे देश में महिलाओं को बहुत ऊंचा पद दिया गया है, जैसे देवी का पद दिया गया है, और इस तरह से महिलाओं के साथ हो रहा है, क्या इसमें प्रधानमंत्री जी, कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी कड़े शब्दों का या कड़े रुख का पालन नहीं कर पा रहे हैं। क्या वहाँ के मुख्यमंत्री से सत्ता संभाली सरकार नहीं चल पा रही है क्या? एकदम स्पष्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इससे प्रधानमंत्री जी को न बोलने का मतलब स्पष्ट है कि केवल वो राजनीतिक मुद्दों के लिए ही चुनाव लड़ते हैं। उनके पास सिर्फ यही मुद्दा है कि मुझे कैसे वोट मिलेगा। वो उनको पक्ष विपक्ष से केवल मतलब है, देश भाड़ में जाए इससे कोई उनको मतलब नहीं है। उनको देश की आम जनता से कोई मतलब नहीं है। गृह मंत्री को जिम्मेदारी लेके, नैतिक जिम्मेदारी लेकर के इस्तीफा दे देनी चाहिए थी अब तक तो। और वहाँ के मुख्यमंत्री को तत्काल
सस्पेंड कर देना चाहिए था और तुरंत एक्शन लेना चाहिए था। आर्मी को तुरंत एक्टिव करना चाहिए था। वहाँ पे अजीत डोभाल जी को भेजना चाहिए था संभालने के लिए, लेकिन अजीत डोभाल जी को भी तो नहीं भेज पा रहे हैं लोग। ये लोग कर क्या रहे हैं समझ में नहीं आ रहा है, किसको भेज रहे हैं। देश की जनता को क्या कहना चाहेंगे आप मेरे चैनल के माध्यम देश की जनता को मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ, कुमार विश्वास जी की बहुत बेहतरीन लाइन है कि अरे साहब अगर कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं आते। ये कुर्सी है, तुम्हारा जनाजा थोड़ी है। से? ये कुर्सी है, जनाजा नहीं है। कुछ नहीं कर सकते तो उतर जाओ। हमारे देश में प्रधानमंत्री चुनते समय जनता ने गलतियां की हैं। अब जनता को देखना होगा कि प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए प्रधानमंत्री जो सिर्फ बोलता रहे, काम कुछ न करे। एक हमारे देश में प्रधानमंत्री वैसा भी हुआ। कर तो रहे तमाम योजनाएं महिलाओं को लेकर चलाएं, जी हाँ, जब शिक्षा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इनकी महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षी योजना है, तो इन्होंने चेतावनी दिया था कि बेटी बचा के तो दिखाओ। उनकी योजना का महत्वपूर्ण लोगो यही था कि बेटी बचा के दिखाओ। जी, मेरा नाम रोशनी है। रोशनी कहाँ से है रोशनी आप? हम यही बनारस से ही हैं। उसको लेकर सर यही कहना चाहेंगे कि 80 दिन पुरानी घटना अभी सामने आ रही है, तो अभी तक पब्लिक कर क्या रही थी? मतलब वहाँ की गवर्नमेंट, वहाँ की पब्लिक अगर इतना ही पिछड़ा उधर के एरिया है तो जातिवाद को तो बहुत पहले ही हटाना चाहिए वहाँ की गवर्नमेंट को। क्योंकि 2 लेडीज़ को इस तरीके से रोड पे चलाना ये तो बहुत शर्मिंदगी की बात है। रोड पे तो चलाया ही गया है, लेकिन उनके साथ जो रेप हुआ है, जो मारा गया है वहाँ के पब्लिकों को, मतलब वहाँ की गवर्नमेंट कर क्या रही है एक्चुअली में? और रही बात सीएम को एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन यहाँ अभी जाके तो इंडिया में पूरी बात फैल रही है। 80 दिन पुरानी चर्चा है ये। अभी तक वहाँ कितनी दरिंदगी फैल चुकी होगी क्या ही पता है अभी किसी को। बस और इससे ज़्यादा क्या ही कह सकते हैं, मतलब वहाँ की पब्लिक को एक्शन लेना, हम लोग इतनी दूर से क्या ही कर सकते हैं। घटना कितनी बड़ी घटना है ये? तो बहुत बड़ी घटना है सही मायने में, क्योंकि इस समय सिर्फ ये पाकिस्तान और इंडिया का बस ये जो सीमा है इनका ही लेके चल रहे हैं, और जो मेन घटना है उस पर नोटिस कोई नहीं कर रहा है। तो मेन तो जो इंडिया की चर्चा है उसे लेके देखना चाहिए ना। अब पाकिस्तान से कौन आया है कौन नहीं वो आउट ऑफ मतलब अलग बात है, बट जो मेन घटना है उसे देखना चाहिए। अब इंडिया की घटना है, हम लोग को खुद इंडिया वासियों को इतना लेट पता चल रहा है। अब तो सोशल मीडिया अगर ना हो तो किसी को कुछ पता भी नहीं चलता। 80 दिन पुरानी चर्चा है वो भी एकदम। खुशबू सिंह, जी मैं ये बनारस से हूँ। तो मैं इस बात पे ये कहना चाहूँगी कि हमें इस मैटर पे पॉलिटिक्स से थोड़ा ऊपर उठ के मानवता की बात करना चाहिए। जैसे कि हम देखते हैं कि लोग लड़कियों को कुछ ज़्यादा बोलते हैं कि तुम यहाँ नहीं जाओ वहाँ नहीं जाओ। इससे बेटर है कि हम लड़कों को क्यों नहीं शिक्षित करते हैं कि हम उनको एक अपने घर के मेंबर की तरह समझे लड़कियों को। तो ये सारी चीज़ें हमें पॉलिटिक्स से हट के थोड़ा मानवता पे ध्यान देना चाहिए। जी, सरकार तो तमाम योजनाएं जैसे महिलाओं को लेकर हाँ। के चलाई है, शिक्षा को लेकर के, सुरक्षा को लेकर के, उसमें क्या कहना है? ये वो तो अलग बात है कि योजनाएं तो देखिए कई सारी आती हैं जाती हैं, लेकिन जब हम खुद इंसान ही नहीं इसके पहले तो ऐसी कोई योजना नहीं चली थी महिलाओं को शिक्षा और सुरक्षा को लेकर के। कि मैं वो तो कहूँगी कि गवर्नमेंट ने काफ़ी कुछ चेंज किया है योजनाओं के थ्रू, लेकिन हम लोगों को खुद यूथ को बदलना चाहिए ना। हमारी जो मेंटेलिटी है उसको इम्प्रूव करना चाहिए। तो हम एक कैसे किसी गवर्नमेंट को हम नहीं बोल सकते हैं कि ये उनकी वजह से हुआ या फिर उन्होंने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। जब से हमारे यूथ की मेंटेलिटी नहीं चेंज होगी तब तो इस देश का कुछ नहीं हो सकता है। बनारस वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं यही देना चाहूँगी संदेश बनारस वासियों को कि ये जो हमारा शहर है ये बहुत ही पवित्र है, तो इसकी पवित्रता को बनाए रखें। बाकी यहाँ पे कुछ ऐसा मणिपुर जैसी हादसा ना हो। जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मेरा नाम अंशिका पांडे है। कहाँ की रहने वाली? मैं बनारस की रहने वाली हूँ। मैं बीएचयू में पढ़ाई करती हैं? नहीं, मैं मास्टर्स करती हूँ यहाँ पे। मैं किसी काम से आई हुई थी। मणिपुर की घटना के बारे में कुछ जानकारी है आपको? जी है, काफ़ी गलत हुआ जो नहीं होना चाहिए था। मतलब चीज़ें सही हैं लेकिन जिस तरीके से वो बाहर आ रही हैं वो चीज़ें अच्छी नहीं हैं। क्या ठीक हुआ था है। घटना, कुछ थोड़ा सा बताएं क्या हुआ था महिलाओं को? महिलाओं को बीच रास्ते में ऐसे निवस्त्र करके ले जाना, सबके सामने बेइज्जती करना, इतना अपमान करना, ये चीज़ इतनी अच्छी नहीं थी जो इस तरीके से खुल के सामने आएंगे सबके। मतलब ठीक है, मगर ये जो भी हुआ वो अच्छा नहीं हुआ। मैं क्या कहना चाहेंगे? ये कि अब जो भी इस देश को संभाल रहा है उसको इस बारे में एक बार सोचना चाहिए। वो आगे का काम करें वो अच्छी बात है, लेकिन जो अभी हो रहा है करंट में उन्हें भी इस चीज़ को देखना चाहिए और इसके बारे में एक बार कठिनाई से सोचना चाहिए कि ये चीज़ें जो हो रही हैं वो ना हो। आगे कुछ हफ्तों में ऐसी कई सारी घटनाएं आई हैं जो अच्छी नहीं हैं और आगे भी हो सकता है ऐसी बहुत सारी घटनाएं आ सकती हैं, तो इसके बारे में सोचना चाहिए। जी, मैं डॉक्टर अजीत कुमार वाराणसी से हूँ।